हेलो माय डियर्स, मेरा नाम है अजय। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डियर सफलता में। हालांकि आपको जैसे कि पता होगा कि यहां पर क्लासेस चल रहे हैं ग्रुप डी के जो भी आगामी एग्ज़ाम है, रेलवे के जो भी आगामी एग्ज़ाम है, जो भी एसएससी के आगामी एग्ज़ाम है, उन सभी की तैयारी यहाँ पर फुल टू जोश में हो रही है। ठीक है, आप यहाँ से फुल अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है यहाँ की वीडियो। जैसा कि आपने देखा थंबनेल पर, ये पार्ट 5 है। कौन सा ये पार्ट है? ये पार्ट 5 है। बाकी के आप यूट्यूब चैनल पर जाइए। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आपने फॉर्म भरा है, आप चाहते हैं कि इस साल मेरी एक सरकारी जॉब पक्की हो जाए, तो आप जाकर चैनल को चेकआउट कीजिए, बाकी के पार्ट्स देखिए और जीके जीएस की भी वीडियोस देख सकते हैं आप जाके। चलिए चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन से लेंस को, कौन से दर्पण को? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर है हमारा क्या? अवतल दर्पण को। ये इज़ द राइट आंसर, ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। क्या करता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। उत्तल लेंस कैसा काम करेगा? जैसे हवा का बुलबुला काम करता है कैसा? किसमें? पानी में। वैसे ही क्या काम करेगा? उत्तल लेंस काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वायु, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम मौसम ये स्थिर तथा शांत रहे होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा या तूफानी होगा। तो हमारा डी ऑप्शन इज राइट कि मौसम कैसा होगा? तूफानी होगा। देखो यहाँ से समझो, वायु दाबी मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम कैसा होगा। जब देखो एक वायु दाब मापी रीडिंग जो होती है ना, वो जब उसमें कुछ गिरावट महसूस होगी, यूं डाउन डाउन फॉल होगा ना, तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो मौसम है उसमें कुछ चेंज हो रहा है। वो कैसा चेंज हो रहा है? तूफानी चेंज हो रहा है, यानी कि हवा का तेज बढ़ेगा, हो सकता है बारिश भी हो, जिससे तूफान आ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारा कौन सा सही ऑप्शन होगा? पहला, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? हमारा राइट आंसर है बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। कौन सा? नाभिकीय संलयन द्वारा। देखो, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना है, तुम्हारी हित के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि अगर तैयारी कर रहे हो तो भाई पूर्ण 100% दे के तैयारी करो, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी फैकल्टी वो आपके लिए पूरा 100% दे रही है। तो आप उसके रिटर्न में कम से कम 80% तो दो ही दो। ठीक है, और 80% कैसे दोगे? कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक कीजिए, एक सब्सक्राइब कीजिए अगर आप करना चाहें तो। अगर आप अपनी तैयारी के लिए पूर्ण रूप से कि हाँ ये सोच रहे हैं कि इस साल तो एक सरकारी जॉब पानी है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बटन होगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे ही बटन होगी सब्सक्राइब की, काली काली, उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा कह रहा है? 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। पहला, उपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण या विसरण। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अपकेंद्रण। कौन सा? सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूध में क्रीम निकलने में कौन सा बल लगता है? दूध में क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? देखो, अपकेंद्रीय बल या फिर अभिकेंद्रीय बल या फिर उपकेंद्रीय बल या फिर बाह्य बल। तो राइट आंसर है हमारा अपकेंद्रीय बल। कौन सा? अपकेंद्रीय बल इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 4 में से राइट आंसर हमारा डी। कौन सा? आयतन जो है कैसी राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है। ठीक है, सदिश राशि नहीं है। ये कौन सी राशि है? ये कौन सी राशि है? आप कमेंट बॉक्स में बताना, आयतन हमारी कौन सी राशि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सदिश राशि है। कौन सी सदिश राशि है? हमारा वेग पहले नंबर पे सदिश राशि है, बाकी सब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये कौन सी राशियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा? एक, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपवर्तित रहेगा? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वजन उसका कम हो जाएगा,
तो उसमें क्या होगा, आवर्तकाल भी उसका कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है पहला न्यूटन की गति का विस्मयक प्रथम नियम, न्यूटन की गति का विस्मयक द्वितीय नियम, या न्यूटन की गति का तृतीय नियम, या फिर उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ये है, तृतीय नियम है। ठीक है, कौन सा, न्यूटन की गति विषय का तृतीय नियम है। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ तक आ चुके हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब करना जरूर, क्योंकि हमारी फैकल्टी लगी है। अगर आप एक लाइक करेंगे तो हमारी फैकल्टी मोटिवेट होगी और आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो लाएगी। ठीक है, और वो जब हमें अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करेगी तो हम उससे आप तक पहुंचाने में बहुत जल्दी जोश में आएंगे, तो आपका ही उसमें फ़ायदा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, जल में तैरने पर तैरना न्यूटन की गति किस नियम के कारण संभव है। तो पहला है कौन सा, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या अप्रयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या कहता है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के, यानी कि कौन सा नियम तैरने में मदद करता है, हमारा तृतीय नियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। उत्तर, यह कथन किसका है, यह कथन हमारा किसका है, न्यूटन का है। किसका है, न्यूटन का है, कि जब तक मान लो ये मान लो डस्टर रखा है तुम्हारा, ये तब तक रखा रहेगा जब तक तुम इसे उठाओगे नहीं तब तक ये विरामावस्था में ही रहेगा। या तो तुम इसे उठाओ या इसे धकेलो या फिर कुछ भी करो, तब तक जब तक इस पर बाह्य बल नहीं आके लगेगा, यानी कि बाहरी कोई बल आके इस पर फोर्स नहीं करेगा, तब तक ये अपने स्थान से बिल्कुल नहीं हटेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण कम होता है। ठीक है, ये देखिए सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अतल्य है। ठीक है, अत्यल्प है। ठीक है, अत्यल्प है। अगले क्वेश्चन 14 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, पहला ऑप्शन बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, बढ़ता है। कौन सा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार हमारा घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित होता है, या फिर बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर घटता है। क्या होता है, घटता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। यहाँ तक आपका 15 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपके कंप्लीट करा दिए, और ये क्वेश्चन आपकी यानी कि आरआरबी हो गई, जिसमें भी साइंस पूछी जाती है मेरे भाई, ऐसा समझो, जिस भी सब्जेक्ट में साइंस पूछी जाती है, जिस भी एग्ज़ाम में आपके साइंस पूछी जाती है, उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, और मैं आपको बता दूं, अगर आप पिछली वीडियो देखें जाके तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं, जहाँ से आपको पता चल सकता है कि मैं कैसे क्वेश्चन आपके लिए उठा के लाता हूँ। ठीक है, अंतिम एक ही शब्द कहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, मैं ये नहीं कहता फोर्स कर रहा हूँ कि आप करिए, अगर अच्छी लगी हो तो आप एक वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उसका स्कोर बता सकते हैं आप हमें, और सब्सक्राइब करना तब तक के लिए ना भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।